हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और 12th की पढ़ाई में आप निरंतर लगे हुए होंगे। मैं आनंद लेके आ रहा हूँ आपके लिए अगला लेक्चर केमिस्ट्री का चैप्टर 13। आज का चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यानी आज हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी कि वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब कौन से कंपाउंड बच्चों नाइट्रोजन जिनमें पाया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि NH3। तो NH3 में क्या देख रहे हैं आप, ये कंपाउंड और एक कंपाउंड में आपका क्या है, नाइट्रोजन है। फॉर एग्जांपल CH2NH3। तो ये भी बच्चों क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन है। आज हम इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे या इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक के जो क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को कंटेन किए होते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके बच्चों, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा। वो बात ये है, बाकी का आप समझदार हैं, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को, जूनियर्स को बताइएगा कि आनंद राज केमिस्ट्री करके एक चैनल है जिसपे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है या केमिस्ट्री समझाई जाती है। आपको अगर समझ में आए तो उनको भी रिकमेंड करिए, जिससे कि उनको भी केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में आना। सबसे पहले हम बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, या ये कंपाउंड्स को हम किस नाम से जानते हैं। बहुत ही जनरली, बहुत ही सिंपल सा सादा सा चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें अगर आपको एक चैप्टर समझ में आ गया, कोई भी एक चैप्टर समझ में आ गया, आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। समझे, सिर्फ एक चैप्टर समझना है और पूरी केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में। चलिए तो करते हैं आज इस केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अपनी मुट्ठी में। लगातार ध्यान बनाए रखिए, अगर कोई भी चीज कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम के चैनल का। आप वहां पे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी का कमेंट बॉक्स है, तो दबादब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छी लगी तो लाइक, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक भी है, इट्स अप टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स कई तरह के होते हैं जो नेचर में हमारे पाए जा रहे हैं। पहला कंपाउंड जिसको हम नाम देते हैं अमाइंस। पहला कंपाउंड है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसको हमने नाम दिया है अमाइंस। यानी वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है उसको बोलेंगे अमाइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरा कंपाउंड है बच्चों आपका साइनाइड्स। कहीं कहीं आपने इसको साइन के नाम से भी पढ़ा होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड जो है आपका थर्ड कंपाउंड है बच्चों आपका डायएजोनियम साल्ट। इसमें भी बच्चों आपका क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। हालांकि इन कंपाउंड्स को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया है, जैसे कि अभी पिछले चैप्टर में हमने कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया था, कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इट इज डिपेंड नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इसको भी हम सेम वैसे ही कैटेगराइज करेंगे। आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत सिंपल से समझ में आने वाली है, बिकॉज पीछे की वीडियोस आप देख चुके हैं, और अगर नहीं देखी है तो नीचे लिंक में आपको, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, देखते जाइए और केमिस्ट्री को समझते जाइए, ऑर्गेनिक को अपने मुट्ठी में करते जाइए। चलिए, ये अमाइंस है, तो अमाइंस जनरली क्या होता है, अमाइंस के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं बच्चों हम लाइकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, सेम साइनाइड, सेम डायएजोनियम। जनरली ये लोग कहां से बने हैं, आपके नाइट्रोजन से बने, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। अमाइंस का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NH3। NH3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, बात करेंगे हम बॉन्डिंग की, तो एन की बच्चों बॉन्डिंग यानी कि एन के 3 हैंड होते हैं, तो इस पे 3 H आपके आके अटैच हैं, यानी कि ये कंपाउंड अब क्या है, फुल सेटिस्फाइड है, यानी कि बैलेंस कंपाउंड है। इसके साथ साथ इस पे बच्चों एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक, या लोन बॉन्ड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट करते हैं, लाइक दिस, इन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है और एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि कुछ इस तरह करके, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे बच्चों बॉन्ड पेयर। ठीक, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी
आपके बेसिक्स आएंगे वो मैं कोशिश करूंगा साथ के साथ बताने की, और बाकी का आप क्या करेंगे पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। आपका 11th में ज्यादातर वीडियोस में सारे बेसिक्स आपको बताए गए हैं, एक वीडियो एक बार वो देख लीजिएगा, आपको सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम अमाइंस की बात कर रहे हैं, इनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बच्चों, सबसे पहला NH3 होता है, देन NH2 होता है, देन NH होता है, और देन N2 होता है। ओके, या N बोल सकते हैं। अब हम आपको बताएं इसका स्ट्रक्चर क्या था, आपका कुछ इस तरह करके था। 3 आपके क्या लगे हुए थे? हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो इसको बोलेंगे अमाइन। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर है आपका कुछ इस तरह करके, यानी कि 2 हाइड्रोजन, एक हैंड इसका फ्री है, तो यहाँ पे आगे बच्चों क्या लग सकता है आपका? कोई भी अल्काइल ग्रुप, यानी कि R लग गया। ये NH है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? कुछ इस तरह करके, यानी कि एक ही हाइड्रोजन है, तो बाकी के आपके 2 अराइल ग्रुप हो गए। और ये सिर्फ N है, यानी कि 3 हैंड है, और तीनों हैंड पे आपका क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, इसमें ये तो आपका अमाइन था, ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि NH3 आपकी अमोनिया था। ये NH2R हो गया, बिकॉज यहां से क्या हुआ? एक R प्लस हुआ और एक हाइड्रोजन यहां से डिटैच हुआ। ये आप पीछे वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी किसी कंपाउंड पे दूसरा कंपाउंड आके अटैच होगा, यानी कि कुछ इस तरह करके होगा। मैं इसको यहां से बताऊं कि लाइक बच्चों ये NH3 है, तो NH3 से हमने क्या किया? इसमें R को लाना है और H को हटाना है। एक R आएगा तो एक H हटेगा, तो एक H हटा तो ये NH2 हो गया, बचा क्या? R। अब ये R इसमें आके अटैच हो गया, तो ये NHR हो गया, यानी कि RNH2 हो गया। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं जिससे कि आपको बाकी का समझ में आए। ठीक है, अब क्या हुआ? ये वाला हम कर रहे थे, ये RNH2 हो गया, यानी कि ये बना RNH2 से हमने क्या किया? NH3 में से 2 R लगाए और 2 हाइड्रोजन हमने हटाए, H2 2 R ले लिए, इसको हम 2 R कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? N, ये हो जाएगा बच्चों R2NH। ओके, इसको अगर आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह करके होगा HR। इसको आप नीचे भी ले सकते हैं, साइड में कहीं भी ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करें हम इसकी, तो ये क्या है? आपने NH3 लिया, यहां से क्या किया? 3 R अटैच किए और 3 ही हाइड्रोजन यहां से डिटैच किए, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों? ये R3N बन गया। और इसको अगर आप बनाएंगे तो N के 3 साइड आपके क्या लग जाएंगे बच्चों? R लग जाएंगे। ये हो गए अमाइंस या डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइंस। अब ध्यान देने वाली बात ये है, लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट लेक्चर में या पहले के लेक्चर में भी आपको ये बताया है कि नंबर ऑफ R, यहाँ पे कहा गया सबसे पहला वाला बच्चों, सबसे पहले वाला ये RNH2, यहाँ पे एक R है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। यहाँ पे आपके बच्चों 2 R हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। यहाँ पे बच्चों 3 R हैं तो इसको बोलेंगे टर्शरी। यानी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आप क्या करा रहे हैं? रिप्रेजेंट करा रहे हैं। और R इक्वल टू मैं बता दूं, R इक्वल टू आपका CH3, यानी कि जनरली अल्काइल ग्रुप माना जाता है, या अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होता है। और लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, या CH3NH CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं ये आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। बहरहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है अमाइंस का, तो अमाइंस बच्चों कुछ इस तरह करके होते हैं। अब हम इनके थोड़े ब्रीफ में थोड़े एलैबोरेशन में चलते हैं, इसको थोड़ा एलैबोरेट करें क्या कहकर हुआ क्या। एक्चुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ से डिटैच होते हैं और नंबर ऑफ अल्काइल एटम आपके अटैच होते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता जाता है? इनके नाम भी बदलते जाते हैं। देख रहे हैं आप क्या खासियत है? जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम आपके डिटैच हो रहे हैं और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप आपके अटैच हो रहे हैं, तो इन कंपाउंड्स के नाम भी बदल रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आजकल जिंदगी में, दुनिया में लोग बदल जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक एटम के आने जाने से नाम ही बदल रहा है, तो कुछ तो खासियत है। चलिए जी बात करते हैं आगे, यानी कि NH3 अमोनिया, इसके डेरिवेटिव्स क्या है? नंबर 1 NH2, तो इसको सॉरी ऐसे लिख सकते हैं RNH2, ठीक। नंबर 2 R2NH, एंड नंबर 3 R3N। इनकी अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके होगी RN और H, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं R को यहाँ ले लेते हैं, जो कि एक डिजाइन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी बच्चों, N H R और R,
ओके, अब लास्ट स्ट्रक्चर आपकी रहेगी बच्चों ये। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, एन, और तीनों साइड आपके आर आर आर, यानी कि अल्काइल ग्रुप। ठीक, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम क्या कहेंगे, आगे बढ़ के हम ये कहना चाहेंगे कि इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, नाम क्या बदलेंगे इनके वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने इसको सेकेंडरी अमाइन नाम दिया है। और इसका क्या नाम है बच्चों, टर्शरी अमाइन। तो ये क्या हो गए आपके डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन हो गए, यानी अमाइन आपका इतने तरह का अभी तक पाया जा रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, हाइड्रोजन एटम डिटैच हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गए बच्चों इनके नाम जनरली। अब जहां पे सिंगल आर होता है, यानी कि NH3 में से जहां पे एक हाइड्रोजन एटम हट जाए और दूसरा आर यानी कि अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है, प्राइमरी अमाइन। ठीक, इसी प्राइमरी अमाइन को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, इसी प्राइमरी अमाइन को सिर्फ अमाइन के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, सिर्फ इसको अमाइन भी बोलेंगे। ठीक, जहां पे दो हाइड्रोजन एटम हटने के बाद दो ही आपके अल्काइल ग्रुप आ रहे हो, आर आ रहे हो, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम बच्चों जानेंगे अमाइनो के नाम से, अमाइन के नाम से। ओके बच्चों, जहां पे आपके तीन हाइड्रोजन एटम हटने के बाद तीन ही आपके अल्काइल ग्रुप आ जाएं, तो ऐसे एटम को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे एटम को नाम देंगे हम बच्चों टर्ड नाइट्रोजन। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, टर्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, या टर्ड नाइट्रोजन अमाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम थे। पहला तो इस चैप्टर का ये टॉपिक है। एक्चुअली इस चैप्टर को हमने तीन डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, बिकॉज इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक आपका अमाइन आ रहा है, एक आपका डाइएजोनियम साल्ट आ रहा है, और एक आपका साइन कंपाउंड आ रहा है। तो एक एक करके हम तीनों की वीडियो को लेके चलेंगे, थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। अब बच्चों इसको मिटा के अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ओके बच्चों, क्या है अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब हम बताएंगे आपको कि अमाइंस कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो लीजिए हम हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। इसकी बात करें तो जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में अमाइंस आपके दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक अमाइन और बच्चों एरोमेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक एरोमेटिक के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले भी आपने देखा है। एलिफेटिक अमाइन आपने लेबोरेटरी में भी, सॉरी एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने अपनी लैब में भी ट्राई किए होंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स। ओके, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एलिफेटिक अमाइंस आपके वो अमाइंस होते हैं जो स्ट्रेट चेन में चलते हैं, और एरोमेटिक अमाइंस आपके वो अमाइंस होते हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग अटैच होती है। ठीक है, यानी साइक्लिक रिंग अटैच होती है। तो बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की, तो अमाइंस जनरली बच्चों क्या होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 की बात करें हम, एलिफेटिक। एलिफेटिक अमाइन बच्चों एक टाइप्स के होते हैं, और ये एक टाइप्स में क्या होता है, एलिफेटिक अमाइंस में आपका जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप से। समझ रहे हैं, जरा देखिए, यानी कि अल्काइल ग्रुप हो गया बच्चों आपका आप, इससे डायरेक्ट अटैच होगा आपका नाइट्रोजन, बाकी के नाइट्रोजन से अटैच होंगे आपके हाइड्रोजन। इन शॉर्ट सिंपल करके बताऊं मैं आपको, तो अल्काइल ग्रुप दूसरे वर्ड्स में अगर इसकी बात करें तो इसकी बात हम क्या कर सकते हैं दूसरे वर्ड में बच्चों, CH3, मार्कर नहीं चल रहा है, CH3NH2। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये कुछ किस इस तरह खुलेगा, कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच होगा हाइड्रोजन, इससे ये हाइड्रोजन, देन बाकी के इससे बचे हुए हाइड्रोजन। तो इसके 3 हैंड कंप्लीट, इसके 4 हैंड कंप्लीट। तो वो अमाइंस या वो कंपाउंड जहां पर नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच होगा कार्बन से या अल्काइल ग्रुप से, वही कंपाउंड्स कहलाएंगे आपके एलिफेटिक अमाइंस। ओके बच्चों, क्या कहलाएंगे आपके एलिफेटिक अमाइंस। इसके मैं आपको एग्जांपल्स दूं, देखिए एक तो ये रहा बच्चों, ठीक है, इसके साथ साथ चलिए और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये यानी कि CH3 CH2 NH2, ओके, CH3 and CH3H, ओके, CH3 and CH3 and CH3।
तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपके क्या हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक अमाइंस हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बच्चों नाइट्रोजन है, दिस वन, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है आपके अल्काइल ग्रुप से। ये भी आपका अल्काइल ग्रुप, ये भी और ये भी आपके बच्चों अल्काइल ग्रुप है। अब एक चीज हमने पहले भी कही थी, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी हो गया, दो अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये टर्शरी हो गया, दो अल्काइल ग्रुप है तो आपका ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, अमाइन, अमाइनो, टर्ट, अमाइन, अमाइनो और टर्ट अमाइन, ये भी इनके नाम हो गए। इसके बाद आपका जो दूसरा टाइप आता है बच्चों, दूसरा टाइप है आपका एरोमेटिक अमाइंस। ओके बच्चों, क्या है आपका दूसरा टाइप, एरोमेटिक अमाइंस। और एरोमेटिक अमाइंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये दो टाइप्स के ही होते हैं। दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं? एरोमेटिक अमाइंस बच्चों आपके वो अमाइंस होते हैं जहां पे एक या एक से ज्यादा आपके अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो नाइट्रोजन ग्रुप से। ये नाइट्रोजन ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, सॉरी ये अल्काइल ग्रुप आपके यानी एलिफेटिक में अराइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या बच्चों? एरोमेटिक अमाइंस आपके वो अमाइंस होंगे जहां पे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी डायरेक्टली अराइल ग्रुप से। ये अराइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए जी, कैसे? हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके वो होते हैं जहां पे नाइट्रोजन जहां पे आपकी एक बेंजीन रिंग किसी भी कंपाउंड के साथ पाई जाए। बेंजीन रिंग को आप तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये जो सिंपल है, हम सर्कल बना देते हैं, बॉन्ड में कंफ्यूजन ना हो। दूसरा तरीका ये कि हर ऑल्टरनेट पोजीशन पे हम क्या बनाते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये बेंजीन होती है और इसका फॉर्मूला C6H6 भी होता है। ठीक है, हम बात करें एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक अमाइन भी आपके क्या होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। तो पहला टाइप क्या होगा इनका? पहला टाइप वो होगा जहां पे आपके एरोमेटिक अमाइंस में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैचमेंट होगा किसका? आपके नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है, अमाइन ग्रुप का। तो दो टाइप के आपके, दो टाइप, नंबर 1, नंबर 2। इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट अटैचमेंट, इसको बोल सकते हैं साइड चेन। ठीक है, डायरेक्ट अटैचमेंट या साइड चेन। तो डायरेक्ट अटैचमेंट या साइड चेन अटैचमेंट। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं बच्चों हम अराइल अमाइंस, और इसका नाम होता है अराइल काइल अमाइंस, ये भी बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले की डायरेक्ट अटैचमेंट। तो डायरेक्ट अटैचमेंट या अराइल अमाइंस आपके वो अमाइंस होते हैं जहां पे अराइल ग्रुप दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा अराइल ग्रुप का डायरेक्ट अटैचमेंट होता है आपके अमाइन ग्रुप से। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा बच्चों, ये है बेंजीन आपकी जो कि अराइल ग्रुप है, ये डायरेक्ट अटैच होगी आपके NH2 से यानी कि अमाइन ग्रुप से। यही बच्चों कहलाएगी आपकी क्या? अराइल अमाइन या एरोमेटिक अमाइंस का आपका पहला पार्ट या एरोमेटिक अमाइंस। दूसरी अराइल काइल अमाइंस। अब ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एक बेंजीन ये अटैच NH से, तो ये H आपका यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH। ये आपकी दूसरी बेंजीन से अटैच हो जाएगी। तो दो या दो से एक या एक से ज्यादा। तीसरा भी हो सकता है बच्चों इसका, यानी कि एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन। ये हो गया नाइट्रोजन, पहला बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये और तीसरा बॉन्ड ये। सेम यहाँ पे भी प्राइमरी सेकेंडरी होगा, एक प्राइमरी, दो सेकेंडरी, तीन टर्शरी। ठीक है बच्चों, आईपीसी नाम, आपको इनके आईपीसी नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये भी अगला टॉपिक आएगा, वहां पे हम कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अमाइन है तो इसको हम बोलेंगे बेंजेनामाइन। ठीक है, ये दो बेंजीन है, बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप है तो हम क्या, एक बेंजीन है NH3 है, तो आप जानते हैं पहले वर्ड रूट पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, वर्ड रूट लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स में भी प्राइमरी पहले सेकेंडरी बाद में आता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ एज ए नॉलेज। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अमाइन है तो इसको बोलेंगे बेंजेनामाइन। ये दो बेंजीन लगी हुई है तो इसको बोलेंगे डाई बेंजेनामाइन। इसमें तीन बेंजीन लगी हुई है तो इसको बोलेंगे ट्राई बेंजेनामाइन। ओके बच्चों,
बात करता हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहले टाइप का जो डायरेक्ट यानी कि अराइल अमाइन थे। इसमें आपके क्या होते हैं, जहां पे डायरेक्ट अटैचमेंट हो किसी भी अराइल ग्रुप का नाइट्रोजन यानी अमाइन के साथ, वो कहलाएंगे आपके अराइल अमाइन। अगला है बच्चों आपका साइड चेन अराइल, साइड चेन अमाइंस या फिर अराइल काइल अमाइंस। ये क्या होते हैं, अराइल काइल अमाइंस आपके वो अमाइंस होते हैं जहां पे बेंजीन रिंग के साथ आपका कोई और चेन अटैच हो और उस चेन के साथ अमाइन हो। यानी कि अब क्या होगा, अमाइन बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, इन दोनों के बीच एक चेन होगी जिसको हम नाम देंगे साइड चेन। ओके बच्चों, जैसे मेरे और आपके अटैचमेंट के बीच में क्या आ रहा है, ये स्क्रीन आ रही है। अगर ये स्क्रीन हम हटा दें तो आप बिल्कुल मेरे सामने होंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट इंटरेक्शन या डायरेक्ट अटैचमेंट। और जब ये स्क्रीन आएगी तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली साइड चेन अटैचमेंट है। सेम बच्चों, इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, इसका एग्जांपल इस यहीं पे दे देता हूं। चलिए जी, ये है आपका अराइल ग्रुप, ठीक है। और ये बच्चों जो अराइल काइल में होगा, ये अराइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक अराइल ग्रुप हो सकता है, दूसरा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या दोनों अल्काइल हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो ये तो क्या था, यानी कि NH2, ये तो था आपका डायरेक्ट अटैचमेंट जो अराइल अमाइन था। अब क्या होगा, बेंजीन के साथ अटैच होगी कोई चेन और इस चेन के साथ अटैच होगा आपका अमाइन ग्रुप। इसको बोलेंगे हम साइड चेन अमाइंस या अराइल काइल अमाइंस। ओके बच्चों, क्या है ये साइड चेन अमाइन या अराइल काइल अमाइन, जहां पे बेंजीन और अमाइन ग्रुप के बीच में कोई चेन आए। क्या है, बेंजीन और अमाइन ग्रुप के बीच में कोई चेन आए। जैसे अगला एग्जांपल ये है बच्चों बेंजीन, बेंजीन पे लगा दिया हमने CH2, यानी ये हो गया CS2 और ये हो गया NH2। ओके, ये बेंजीन में रिंग बनेगी। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, यानी किसी भी पोजीशन पे आप लगा दीजिए CH2 NH2। ओके बच्चों, ये बेंजीन है, बेंजीन में रिंग बनाना मत भूलिएगा। अगर आपने बेंजीन में रिंग नहीं बनाई तो वो साइक्लो कंपाउंड हो जाएगा, और साइक्लो कंपाउंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एलिफेटिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां जो जनरली हमसे पढ़ने के दौरान या कॉपी में लिखने के दौरान हो ही जाती हैं। अब इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही ना। चलिए कोई बात नहीं, गलती को दूर किया जा सकता है, गलती को दूर करने का मौका मिलता है और कभी मौका आप मिस मत करिएगा। हमने अपनी गलतियां दूर कर ली है यहाँ पे तुरंत देखने के बाद, तो आप भी अपनी गलतियों को दूर कर लीजिएगा और उम्मीद करिएगा कि दोबारा गलतियां ना हो। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी साइड चेन अराइल, साइड चेन अमाइंस पे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अराइल काइल अमाइंस के नाम से भी बच्चों जानते हैं। पहला एग्जांपल अभी मैंने ये दिया था, अभी मैं इसको और इलैबोरेट कर देता हूं, आपको समझ में आए। एग्जांपल देता हूं मैं इसके, ये तो आपको अभी मैंने दिए थे। कपड़े से साफ कर देते हैं, हो जाएगा सही, दिख जाएगा आपको। ओके, चलिए साइड चेन एंड अरेंजमेंट के आपको एग्जांपल देता है। ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको मैं आगे चल के बताऊंगा जरा, तो एकदम से हाइपर मत होइएगा। ये देखिए कि आपकी बेंजीन है, बेंजीन अटैच है आपकी CH2 से, ये अटैच है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन अटैच है आपका हाइड्रोजन से, ये दोबारा से अटैच है CH2 से, और ये अटैच है आपका अगली बेंजीन से। अभी पीछे क्या हो रहा था, ये चीज नहीं थी, डायरेक्ट अटैचमेंट था, बीच में ये दो चेन आ गई है, यानी कि एक चेन आ गई है, एक तीसरा मेंबर आ गया दो लोगों के बीच में। समझ रहे हैं ना आप बात को, दो लोगों के बीच में एक तीसरा मेंबर आ गया है। जब तीसरा मेंबर आ गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तीसरे मेंबर को भी ध्यान रखिएगा, और यही वो तीसरा मेंबर है, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों साइड चेन अमाइंस या अल्का अमाइंस। अगर ये तो हो गया सेकेंडरी, बिकॉज दो है। टर्शरी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 हैं, तीनों पे जाएगी साइड चेन, यानी कि ये हो गई बच्चों आपकी साइड चेन। साइड चेन के बाद अटैच होगा आपका बेंजीन, भूलिएगा मत, ये हो गया आपका बेंजीन। एक्चुअली मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, तो आप बेंजीन को अच्छा बनाइए, ठीक है। ये हो गया आपका बेंजीन। तो ये हो गया बच्चों साइड चेन अमाइंस या अल्काइल अमाइंस। अब हम बात करेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इनके नोमेनक्लेचर की, और इस नोमेनक्लेचर में मैं आपको सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा कैसे इनके नाम्स को लिखा जाता है। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगा कि साइड चेन जो अमाइंस होते हैं या अराइल अल्काइल अमाइंस होते हैं, ये भी बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल अमाइन, एक होता है आपका मिक्स्ड अमाइन। तो जो सिंपल अमाइन होता है, इसमें जनरली जो आपका अराइल ग्रुप पाया जाता है वो एक टाइप का हो सकता है, लेकिन जो मिक्स अमाइन होता है उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक अराइल हो सकता है, दूसरा अल्काइल हो सकता है। जनरली
सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को, सेकेंडरी टर्शरी और एबव अमाइंस को हम सिंपल और मिक्स अमाइंस में कैलकुलेट करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए आप, CH3 NH2 CH3। ओके बच्चों, CH3 NH2 C2 C6H5। ओके, तो ये आपके एग्जांपल हो गए सिंपल और मिक्स्ड अमाइंस के। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल में सेम होते हैं, मिक्स में डिफरेंट होते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका टॉपिक है आज का क्या, अगला टॉपिक है बच्चों आपका नॉमेनक्लेचर, यानी आईयूपीएसी के नाम की हम यहाँ पे बात करेंगे, कैसे हम अमाइंस के नाम को दे सकते हैं। इसमें मैं आपको जनरल पीछे का रूल याद कराऊं तो अभी जो हम आईयूपीएसी नाम में या नॉमेनक्लेचर में क्या करते थे बच्चों, वर्ड रूट पे विशेष फोकस करते थे। तो जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है कि कार्बन के एटम्स को हम क्या नाम देते हैं, जैसे कि C1 को हम मिथ बोलते हैं, C2 को हम इथ बोलते हैं, C3 को प्रोप बोलते हैं, तो उनको आप दोबारा से याद कर लीजिएगा। इनके बिना बच्चों आईयूपीएसी नेम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपको क्या करना है, ये मस्ट है और याद कर लीजिएगा, आपके पूरी लाइफ में काम आएंगे केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम। तो हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या है, अभी तक हम बच्चों क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर ये रहे थे कि एक रूल को फॉलो कर रहे थे और उस रूल के थ्रू ही हम सब कुछ कर देते थे। ठीक है, एक रूल को फॉलो कर रहे थे और उस रूल के थ्रू ही सब कुछ कर देते थे। और बच्चों रूल ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी कठिनाई को छोटा कर देता है, बड़ी से बड़ी समस्या को बिल्कुल छोटा करके हमारे सामने ला के रख देता है। बहुत से बच्चों को आईयूपीएसी नहीं आती है, जिन बच्चों को आईयूपीएसी नहीं आती है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आईयूपीएसी यानी कि क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और जीओसी 2 चैप्टर है, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है, एक एक चीज पढ़ाई गई है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मैं जरा यहाँ शॉर्ट में चलूंगा जिससे कि आपको समझ में आए, बिकॉज ज्यादातर चीजें आप पढ़ चुके हैं, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे समझने में क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चलिए आईयूपीएसी नाम में कहें तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि पहले हम लाते हैं प्रीफिक्स को, देन हम लाते हैं आपके वर्ड रूट को, देन इसके बाद लाते हैं हम सफिक्स, और सफिक्स में भी बच्चों क्या होता है, सफिक्स में पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, देन आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अब हम बताते हैं प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी कोई रिंग अटैच है, जो भी कोई चेन अटैच है, वो आती है प्रीफिक्स में। जैसे Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, ये सारे के सारे प्रीफिक्स हो जाते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम पाए जाते हैं वो आपके वर्ड रूट में होते हैं, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, सफिक्स होते हैं आपके 2 तरह के, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जनरली प्राइमरी सफिक्स आपका क्या होता है, बॉन्ड होता है, कि आपने कौन सा बॉन्ड यूज किया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में आता है एन, डबल बॉन्ड में आता है एन, और ट्रिपल बॉन्ड में आता है वाइन। देन सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब हम अमाइंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अमाइन, ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, और मैं एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करूंगा इसकी। पहला एग्जांपल है जो सबसे सिंपल है, CH3 NH2। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में प्रीफिक्स, कोई भी दूसरी चेन नहीं है, सीधी स्ट्रेट चेन यही है एक, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए इसको। वर्ड रूट, कार्बन का नंबर है 1 और 1 को बोलते हैं हम मिथ। ठीक है जी, एक चीज मिली। सफिक्स, सफिक्स का मतलब प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसको जब आप ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके बनेगी। ये सारे के सारे हाइड्रोजन यानी कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया आपका, प्राइमरी सफिक्स हो गया ए। ठीक, अब बात करें सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है इसमें, अमाइन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एन है और एन के लास्ट में ई आ रहा है यानी कि बॉबिल, और ये अमाइन है और अमाइन के स्टार्टिंग में ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ई को हटा के इसको ऐड कर देंगे, यानी क्या करेंगे, एल्केन में बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, माइनस करेंगे ई, प्लस कर देंगे ये वाला अमाइन। ठीक है, ये वाला अमाइन प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ALKANAMINE।
ठीक, तो ये आपका सफिक्स तो जनरेट हो गया, सफिक्स बन गया। अब नाम हमें पूरा आईयूपीएसी का बनाना है, तो पूरा आईयूपीएसी बनाने के लिए C1 को बोलते हैं मिथ, बाकी का ये बन गया है, दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना सिर्फ पहला लेटर ही बच्चों कैपिटल बनेगा, इसके अलावा बाकी के लेटर स्मॉल बनते हैं, विदाउट गैप के बनते हैं। तो ये क्या हो गया, मीथेनामाइन, METHANAMINE, इसका नाम हो गया बच्चों मीथेनामाइन। बाकी के एग्जांपल कराएंगे एक एक करके, आप देखते चलिएगा। तो पहले आप करें, ये आईयूपीएसी नेम है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करें किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो उस केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उनके नीचे उनका नाम लिखना ना भूलिए बेटा लोगों, बच्चा लोगों, उनके नीचे उनके नाम लिखेंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, एग्जाम में भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। और जब चीज हमें आती है तो लिखने में क्या जाता है, जब चीज आती है तो लिखने में क्या जाता है। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अभी हमने पहला एग्जांपल कराया था आपको CH3NH2, मैं एक तरफ से नाम लिख देता हूं, देन नाम नेमिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। CH3NH2, CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, CH2, CH और NH2, CH3। अगला करें CH3, CH, CH2, CH, CH2 और NH2। यहाँ पे लग जाएगा आपका CH3, यहाँ पे लगा देंगे CH2, CH3, ताकि कि आपको कॉम्प्लेक्स नाम भी लिखने में आसानी मिले। तो रूल क्या था बच्चों हमारा, रूल हमारा छोटा सा था कि पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स पहले आएगा और सेकेंडरी सफिक्स बच्चों बाद में आएगा। चलिए तो लेके आते हैं एक एक करके। पहले प्रीफिक्स देखिए, कोई प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट क्या है C1, C1 को बोलते हैं मिथ, ठीक है। देन प्लस सफिक्स, सफिक्स में क्या है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड आएगा, जब इसको आप खोलेंगे तो आएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स यानी इसमें हम जर्नली अमाइड ऐड कर देते हैं नाम के पीछे, जो आईयूपीएसी नाम आते हैं। तो इस सबको आप ऐड कर दीजिएगा, जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ई इस ए से रिप्लेस हो जाती है, तो ये हो जाता है पहला लेटर कैपिटल मीथेनामाइन। ओके बच्चों, पहला हो गया आपका मीथेनामाइन। सेकंड की बात करें, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है और 3 कार्बन एटम को बोलते हैं प्रो। जल्दी से लिखिए, प्रो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एन जब आप इसको खोलेंगे और लास्ट में अमाइन आपका ऐड होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन, PROP, PANAMINE, प्रोपेनामाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, इसमें भी बच्चों कोई प्रीफिक्स नहीं था। प्रीफिक्स क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, उसके अलावा जितने भी एटम लगे हुए होते हैं फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे। सिंगल फंक्शनल ग्रुप, किसी में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी के सारे सारे प्रीफिक्स में चले जाएंगे। इसमें आ जाइए बच्चों, इसमें क्या है, प्रीफिक्स। हाँ जी, मिल गया प्रीफिक्स, जो चोर हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे निकल के आ गया है। चलिए जी प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या है, CH3। एक सी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक सी को हम जानते हैं आपके किस नाम से, मिथाइल के नाम से। CH4 मिथ होता है, बट ये एक CH3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथाइल हो गया आपका प्रीफिक्स। देन आपका वर्ड रूट C, 1 2 3 4, चार नंबरिंग कहां से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के पास से, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, 4 एटम हो गए, 4 को बोलते हैं हम ब्यूट। ओके, देन आपका वही प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन, और ये हो जाएगा अमाइन। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो मिथाइल ब्यूटेनामाइन। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मिथाइल है यानी कि सफिक्स किस नंबर पे है, 1 पे, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, इसके नाम के आगे पहले हम इंडिकेट करेंगे 1 मिथाइल, यानी कि एम आप कैपिटल बनाएंगे, मिथाइल, ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेनामाइन, ये ई रिप्लेस हो जाएगी इस ए से। ओके बच्चों, अगला आते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है बट बहुत सिंपल सा है, आपको आसानी से हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियोस देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी ले लीजिए, आपकी मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी फंक्शन ग्रुप के पास से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इस पे भी 5 आएगा, ठीक। तो हम स्ट्रेट वाला ले लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ये चेन हो गई आपकी मेन चेन। इस मेन चेन को हमने क्या नाम दिया है, बाकी का एक सफिक्स ये हो गया और एक सफिक्स आपका ये हो।
ओके बच्चों, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तो नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी। सीधी सी बात, 1 2 3 4 5 5 5 को हम क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पेंट। ठीक है, तो वर्ड रूट हो गई बच्चों क्या आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वर्ड रूट हो गई पेंट। पेंट, ठीक है। इसको जब आप खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका? सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में होता है एन, तो पेंटेन हो गया। साथ के साथ क्या लगा हुआ है? एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ई हट जाएगी, AMIN आ जाएगा, तो पेंटेन अमाइन हो गया। सीधी सी बात। अब इसमें सफिक्स भी है, सॉरी प्रीफिक्स भी है, तो प्रीफिक्स के सीन में हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे इसको अल्फाबेटिकली कि एम पहले आता है कि ई पहले आता है। बिकॉज C1 को बोलते हैं मिथाइल, और जहां पे C2 हो उसको बोलते हैं इथाइल, तो ई पहले आता है। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो हम यहां बोलेंगे 2 इथाइल, देन 4 मिथाइल, हाइफन लगाएंगे, पेंटेनामाइन। ओके बच्चों, ये हो गया आपका इसका IUPAC नेम। बाकी के IUPAC नेम जो बच्चे हैं आपको वो भी कराएंगे। एक हम आपको ये भी बता देते हैं, सॉरी वो IUPAC, ये तो हो गए आपके एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक जितने भी थे IUPAC नेम आपने इजीली कर लिए। अगर अभी केस होता आपका साइक्लिक का या आपके किसका, एरोमेटिक अमाइन का, तब आप नाम कैसे करते? सीधी सी बात है, यही रूल फॉलो करते और आराम से हम कर लेते। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच है NH2, एक हो गया। ये है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच है NH2, दो हो गए। आगे ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच है CH2, CH2 के साथ अटैच है NH2, ओके, तीन हो गए। इसका नाम करें बेंजीन और अमाइन। जब बेंजीन और अमाइन होता है तो पीछे भी मैंने बताया था, इसका नाम होता है बच्चों बेंजेनामाइन। ठीक, क्या होता है? बेंजेनामाइन। यानी कि ये आपका क्या हो गया? चेन हो गई स्ट्रेट, यानी कि वर्ड रूट हो गई, ये आपका अमाइन हो गया, तो बेंजेनामाइन। ये साइकिल है बट बेंजीन नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनामाइन। 6 कार्बन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये तो आप पहले भी IUPAC पढ़ चुके हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे, ना पढ़िए तो बराबर फिर वही बात, नीचे लिंक है, चले जाइएगा, देख लीजिएगा। 11th का चैप्टर है और बाकी के चैप्टर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद है मुझे कि आपको आता है। साइक्लोहेक्सेनामाइन, इसकी बात करें, यहाँ पे CH2 दे रखा है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे? पहले स्ट्रेट चेन लेंगे, जो भी है भाई, ये स्ट्रेट चेन पड़ेगी, ये साइड चेन पड़ेगी, ये अमाइन पड़ेगा। ओके, नाम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं दिक्कत आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लिंक है, देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम भी लगा रखा है आपके लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा आपको और हमारा पूछ लीजिएगा। ठीक, अगला टॉपिक है बच्चों इसी के इंट्रोडक्शन में आपका आइसोमेरिज्म। नाम लेते ही समझ गए होंगे सारे लोग कि आइसोमेरिज्म क्या बना है। तो आइसोमेरिज्म बच्चों एक ऐसा फंडामेंटल है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यही क्या कहलाते हैं? आपके आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, तुरंत हिट करिए, जाइए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहरहाल इस चैप्टर के आइसोमेरिज्म के बारे में हम बताएंगे, तो आपकी हेडिंग है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है जी? आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, किसमें? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये आपके किन्हीं दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनानी है, तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। पहली स्ट्रक्चर तो बच्चों इसकी यही हो गई, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? दूसरी स्ट्रक्चर बच्चों ये हो सकती है CH3 CH2 CH CH3OH। यानी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो क्या हो गया बच्चों? आपकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गई। यही फिनोमेना या यही कॉन्सेप्ट बच्चों कहलाता है आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है, सही जा रहे हैं आप, बहुत सिंपल है, ज्यादा सिंपल मत लीजिएगा, टफ भी बहुत है।
केमिस्ट्री आपकी बहुत सिंपल है, एक चैप्टर समझ आते ही सारे चैप्टर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं। ये केमिस्ट्री बच्चों उस फूल की तरह है जिसकी पत्ती अगर आपने एक बार तोड़ी तो पूरा का पूरा फूल टूट के आपके हाथ में आ जाता है। ओके, चलिए तो अगली बात करें। इसमें जो आइसोमेरिज्म पाया जाता है आपका, वो जनरली बच्चों 4 टाइप्स का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म। ओके, ये चारों के चारों आप आइसोमेरिज्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहां से पढ़ लीजिए। बिकॉज यहां मैं बताऊंगा तो शॉर्ट में बताऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आए। बाकी आप पिछले इतने चैप्टरों से आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जस्ट आइसोमेरिज्म का नाम आते ही खिलखिला उठते होंगे कि ये तो सबसे सिंपल टॉपिक आ गया, ये तो हमको आ गया है, रट गया है, बिल्कुल जुबान पे है, टिप्स पे है। और बच्चों 12th में आपको केमिस्ट्री में क्या सारे सब्जेक्टों में जितनी भी चीज में सिलेबस दिया गया है, यानी जितना भी आपका सिलेबस है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। लाइक आपसे पूछे बच्चों केमिस्ट्री क्या है तो आप तुरंत बताएं दिस इज केमिस्ट्री। आपसे पूछे फिनोल्स क्या है तो आप तुरंत बताएं दिस इज फिनोल्स। आपसे कुछ भी पूछा जाए चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब फिंगर टिप्स पे आपकी चीज होगी तो आप बैक टू बैक आंसर देते जाएंगे और अगला इंसान आपसे क्वेश्चन करेगा, लाइक मी मैं ही आपसे क्वेश्चन करूं तो मैं भी आपसे बहुत सरप्राइज होऊंगा, आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और बाकी की वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगली वीडियो का भी इंतजार करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए। जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नहीं पता लगेगा आपको कि मैंने कब कौन सी वीडियो बनाई है। तो ध्यान रखिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, साथ में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो में। आपका मैं आनंद राज सर केमिस्ट्री के साथ।